वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी डेली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को उसी कम्युनिटी में लाइव जूम सेशंस के ज़रिए अटेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की फोरकास्ट। फर्स्ट वन हमारे पास है GBP JPY, वोलाटाइल पेयर है। सबसे पहले हम 4H के अंदर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर अप साइड पे शिफ्ट हुआ खड़ा है और अप साइड के इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बाइंग जोन को देखते हैं तो ये हमारे पास एक बेहतरीन बाइंग जोन है। अब इस बाइंग जोन में मार्केट को M15 में देखेंगे तब जाके हमें क्लियर होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। यहाँ ये सारी की सारी हमारे पास एक्यूमुलेशन थी M15 में और इस एक्यूमुलेशन के बाद अब मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है और इस मैनिपुलेशन के बाद इसमें फर्दर नेक्स्ट आना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको इस एरिया से अबव बाय साइड के ऊपर देखेंगे GBP JPY को, और अगर हम यहाँ से इसको बाय देखते हैं तो फिर हमारा पहला लेवल 199.394 है। इस जोन के आसपास मार्केट को पहली रिजेक्शन मिलेगी और दूसरी रिजेक्शन जो है वो 200.062 के आसपास है और उसके बाद सो ऑन। बट ये रिजेक्शंस होंगे, ये रिवर्सल्स नहीं होंगे। द रीज़न इज़ कि आप 4H से यहाँ पे बुलिश हैं। नेक्स्ट हमारे पास है GBP USD। GBP USD को अगर हम 4H के अंदर देखते हैं तो 4H के प्रिस्पेक्टिव में हमें मार्केट के अंदर ये एक लिक्विडिटी हंट मिला है। अब अगर ये लिक्विडिटी हंट है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर 4H के बजाय डे का चल रहा है और अकॉर्डिंग टू डेली स्ट्रक्चर अगर हम मार्केट को देखते हैं तो इसने यहाँ पे सेल साइड पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया और इन द बिगर पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से एक लास्ट लो को ब्रेक करके अप साइड पे जाना चाह रही है। अब चूंकि ये सारी की सारी कंसोलिडेशन है तो लिहाजा हमारे पास दिस इज़ द जोन जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए। इसका मतलब GBP USD आज के दिन अपना मेजर जो टाइम है वो सेल साइड पे ही गुजारने वाला है। अब हम इसको 1H और M15 के अंदर अगर अलाइन करते हैं तो M15 के अंदर ये जो जोन मार्केट इस ब्रेक कर रही है इसी जोन का अ लिटिल बिट रीटेस्ट देगी M1 में और आप उसी रीटेस्ट से फर्दर इसको सेल साइड पे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है XAU USD। XAU USD को कल के दिन के अंदर मार्केट में एक अच्छा खासा पुल मिला है, एक अपसाइड पे मूव दिया है। अब इस मूव का रिट्रेस आना है और इस रिट्रेस में जो मिनिमम हमारे पास लेवल है वो 3504 है। तो आपको फर्स्ट हाफ के अंदर गोल्ड जो है ये सेल साइड पे मूव करता दिखेगा। इसके अंदर मार्केट पॉसिबिलिटी है कि 19 के पास आके एक मर्तबा वापस पुल बैक दे, लाइक ये यहाँ से सेल आए और यहाँ से ये पुल बैक दे तो तब भी ये अपने बैलेंस को फिल करने के लिए आएगी। आज के दिन में ओवरऑल XAU USD के अंदर भी आपको फर्स्ट हाफ के अंदर सेलिंग डोमिनेट दिखेगी। नेक्स्ट हमारे पास है US ऑयल। US ऑयल को हम सबसे पहले 4H के प्रिस्पेक्टिव में देखते हैं। एक बिगर प्रिस्पेक्टिव में हम US ऑयल के अंदर यहाँ पे अपसाइड पे हैं, बट अगर मैं 4H की जगह इसको डे में करता हूँ तो डे के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट में दिस इज़ द जोन जहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिल सकती है, क्योंकि ये हमारा पास्ट सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो आज के दिन के अंदर हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिलनी है। अब इस रिजेक्शन को लोअर एंड से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक जोन है जहाँ से सपोर्ट मिल सकती है। तो अब ओवरऑल जो कि डे से रिजेक्शन आ रही है और नीचे जो सपोर्ट एरिया है वो काफ़ी दूर है, सो दैट्स वाई हम फिल वक्त जो US ऑयल है इसको आज के दिन में सेल साइड पे डोमिनेट देखेंगे। मार्केट को आप सेल साइड पे देखें और ये सेल साइड पे आते हुए यहाँ पे ये लोअर लो लगाते हुए जैसे ही ये अपना फर्स्ट हाई ब्रेक करे
तो तब जाके आपने इसके अंदर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी BTC। BTC को 4H से हमने यहाँ से बाय साइड पे देखा था और दिस इज़ द जोन जहाँ से हम इसको सेल साइड पे देख रहे हैं। अब हम इसको M15 में देखेंगे और M15 में इसको अगर हम देखते हैं तो मार्केट में ये एक लिक्विडिटी पड़ी है। इट मीन्स कि इस लिक्विडिटी के बाद आपको BTC एक अपसाइड की वापस ट्रेड दे सकता है, और अगर इस अपसाइड के अंदर मार्केट आज के दिन में इस एरिया को क्लोज ना कर पाई तो फिर हमारे पास BTC में एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। बट ओवरऑल स्टिल ये लिक्विडिटी उड़ने के बाद हम BTC में फर्दर बाय साइड पे ही हैं, जो कि 1,10,000 पे है। नेक्स्ट हमारे पास है इथीरियम। इथीरियम को हम सबसे पहले 4H के अंदर देखेंगे। ऑन 4H हमारे पास ये एक बाइंग जोन था, बट ये बाइंग जोन बुरी तरह से फेल हो चुका है। फेल होने से मुराद ये है कि यहाँ से मार्केट चली है, बट जिस पोटेंशियल के साथ इसको चलना चाहिए था उस तरह से ये नहीं चल सकी। तो अब मार्केट ने चूँकि ये लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है, उसके अलावा यहाँ पे ये लिक्विडिटी बिल्ड कर रखी है, और स्ट्रक्चरली अगर हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ से ये लास्ट हाई लगाने के बाद ये लो लगा चुकी है, और अब इंटरनल में ये यहाँ से इस लिक्विडिटी को उठा के फर्दर अपसाइड पे जा सकती है। बट ओवरऑल इथीरियम के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये जो लिक्विडिटीज़ इसने बिल्ड की हैं अब ये इसको उठाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।